हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। तो आज की क्लास रे हमें डिस्कस करिवा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो ये टॉपिक रे हमें कौन डिस्कस करिवा। नंबर 1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट, नंबर 2 स्लोप ऑफ द नॉर्मल, then number 3 equation of the tangent, number 4 equation of the normal, and fifth ray angle of intersection of curves। तो ये टॉपिक तो हमें डिस्कस करिवा, बट हमें टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स मींस करना टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल भी गोटे स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्लास 11 रो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पढ़ी सारी। तो हमें स्ट्रेट लाइन टॉपिक रे हमें पढ़ी सारी। सर्कल और कोनिक सेक्शन रे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से भी हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी। बट सेठी हमें करना टेंजेंट इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन बाहर करले विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। सेठी हमें डेरिवेटिव यूज करनथले। तो आज हमें कौन करिवा ना टेंजेंट इक्वेशन बाहर करिवा, नॉर्मल इक्वेशन बाहर करिवा यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव हमें डेफिनेटली यूज करिवा, बट हमें डेरिवेटिव यूज करले भी स्ट्रेट लाइन रे जहां फार्मूला यूज होतला, स्लोप रो फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन रो फार्मूला, से सब फार्मूला भी तुम्हें ये टॉपिक रे यूज करिवा। तो माने ये टॉपिक तुमको करिया पूर्वरो स्ट्रेट लाइन रो पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो तुमको स्लोप आइडिया थे दरकार, इक्वेशन ऑफ लाइन रो आइडिया थे दरकार। यदि से सब तुमको ठीक से जानना अछि ताले टेंजेंट इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन तुम्हें इजीली करि परिबा। तो ठीक अछि, हमें बट स्टार्ट करिबा स्लोप रो। स्लोप तमे फर्स्ट ईयर रे ऑलरेडी पढ़ी सारी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। सपोज मोर एटा लाइन अछि L इज द लाइन। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। जदि ए कंडीशन रे मते थीटा मिलला और थीटा तुमरा 0 टू पाई थिबो, जदि ए कंडीशन रे थीटा मिलला देन हमर थिला स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू थीटा tan थीटा, और हमें याको यूज करते m माने m इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो एटी तुम्हारा tan थीटा वाला स्लोप ऑफ द लाइन, बट थीटा रा कंडीशन कौन थीला ना एंगल बिटवीन लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि ए कंडीशन में मते थीटा मिलना देन मु यूज करिवे tan थीटा टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन को हमें यूज करथिले m, तो m भी यूज करि परिबो, tan थीटा भी यूज करि परिबो। देन नंबर 2, सपोज मते ऑन द लाइन 2 पॉइंट्स मिलला, a पॉइंट x1, y1, b पॉइंट x2, y2। यदि मते ऑन द लाइन 2 पॉइंट्स मिल गला तो एठी त मोरा थीटा नाही ना, तो ए 2 पॉइंट्स दिले भी हमें इजीली स्लोप बाहर करि परिबा। तो ये सब तुमको फर्स्ट ईयर रे स्ट्रेट लाइन टॉपिक रे कवर कर है सरी छी। द स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू थिला y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। तो ये भी हमारा स्लोप रो फार्मूला, स्लोप ऑफ द लाइन रो फार्मूला, ये भी स्लोप ऑफ द लाइन, बट थीटा थिला में tan थीटा यूज करिवा, 2 पॉइंट्स थिला में ये फार्मूला यूज करके स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करिवा। थर्ड पॉइंट, मते सपोज गिवन दिया छी इक्वेशन ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0। यदि मते इक्वेशन ऑफ लाइन अछि देन भी मो स्लोप ऑफ द लाइन बाहर करि परिबे यूजिंग फार्मूला। तो स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू थिला माइनस a by b। तो ये a कौन थिला ना कोएफिशिएंट ऑफ x थिला, b थिला कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस a by b यूज करे तुमको मिल जिवो स्लोप ऑफ द लाइन। नंबर 4,
y equal to fx is the given point. ये ला टेंजेंट t फॉला मु टेंजेंट यूज कली इला नॉर्मल n फॉला नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर तमन ए एंगल हमरो 90 डिग्री. तो फोर्थ पॉइंट रे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू तुम्हें यूज करिबो dy by dx इला स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहले हमने टेंजेंट द कर्व ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स थीबो ते को भी टेंजेंट रो स्लोप हे परिबो तो दिस इक्वल टू हमें यूज करिबा tan थीटा. तो थीटा रा कंडीशन जहां थिलो एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ए कंडीशन थीटा मिले जीवो तो मते tan थीटा मिलले दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. तो tan थीटा भी स्लोप ऑफ द लाइन dy by dx भी हमारा स्लोप ऑफ द लाइन. और भी तुम यूज करि परिबो f dash x तो यदि मोर कर्व ता fx अछि तो f dash x हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. बट हमर कर्व ऊपर तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स थीबो तो हम सपोज ई पॉइंट रो टेंजेंट दरकार तुम ई पॉइंट को लेट p यूज कली तो मोर फिफ्थ फार्मूला हे गेला स्लोप ऑफ द टेंजेंट tangent at the point P at point P equals to dy by dx at the point P. और भी हम यूज करी परिबा f dash x at the point P. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P को तुम यूज करी परिबा dy by dx at the point P और f dash x at the point P. तो एटा यूज करला माने मते करना पर्टिकुलर टेंजेंट रो ही स्लोप मिलिबो. तो एमती नुहे जे dy by dx यूज करूची मु एट द पॉइंट P यूज करूची माने मते पर्टिकुलर जो पॉइंट P रे जो टेंजेंट थीबो मते से टेंजेंट रो ही स्लोप मिलिबो. देन 6 तो टेंजेंट और नॉर्मल हमारा ऑलवेज परपेंडिकुलर दी परपेंडिकुलर अछंती हमारा फर्स्ट ईयर रे फार्मूला थिला m1 into m2 equals to -1 means slope of the tangent into slope of the normal equals to -1. If theta slope रो प्रोडक्ट -1 होची तले मते एथरो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी मिली परिबो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिली परिबो. मु स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करिबी स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो -1 by मोर स्लोप ऑफ द नॉर्मल. सपोज मु फाइंड करली स्लोप ऑफ द नॉर्मल यदि मते सपोज मिड दरकार अछि स्लोप ऑफ द नॉर्मल देन हम यूज करि परिबा -1 by स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो हमने करना हमर m1 into m2 -1 थिला यदि मते m1 जाना छी तो मु m2 बाहर करि परिबी यूजिंग दिस फार्मूला. यदि मते m2 जाना छी तले मु m1 भी बाहर करि परिबी यूजिंग फार्मूला m1 into m2 equal to -1. नेक्स्ट पॉइंट तो हमें ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन रो जाना छी जे टू लाइंस आर पैरेलल माने m1 equals to m2. इफ two lines are parallel then m1 equals to m2. ते फॉर्मूला भी हम सब ए टॉपिक रे यूज करबा ए सब तो हमरो स्ट्रेट लाइन माने क्लास 11th रो स्ट्रेट लाइन टॉपिक रे थिला तो ए सब फॉर्मूला भी तुमको ए टेंजेंट्स और नॉर्मल रे दरकार हबो. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर then m1 into m2 equals to -1. ये फॉर्मूला तो मु एबे डिस्कस करिथिली तो ये पर्टिकुलर पॉइंट रे दे देछि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर माने प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इक्वल टू -1 मींस m1 into m2 equals to -1. नेक्स्ट पॉइंट वन रखिबो स्लोप ऑफ द x एक्सिस. स्लोप ऑफ द x एक्सिस इक्वल टू 0.
तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इक्वल 0 कोन पे हला ना एक्चुअली हमर थीटा इक्वल हियर 0 थाए तो tan 0 इक्वल टू 0 तो सिंस थीटा इक्वल टू 0 तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इक्वल टू तुमे 0 तुमे डायरेक्ट मन रखिबो क्वेश्चन सॉल्व करले यूज करि परिबो देन स्लोप ऑफ द y axis तो y axis रो स्लोप x axis y axis परपेंडिकुलर यदि स्लोप ऑफ x axis 0 अछि तो स्लोप ऑफ द y axis डेफिनेटली मते मिलिबो इंफिनिटी और भी हम यूज करि परिबो नॉट डिफाइंड the reason law since theta equals to 90 degree. Next point, slope of the line lines equally inclined to the coordinate axis. इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 तो ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत पिला को जाने भी नथंदी तो स्लोप ऑफ द लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहला माने कोन न x एक्सिस अछि y एक्सिस अछि x डैश अछि y डैश अछि ना देखो ये लाइन क्लियरली इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस माने दिस एंगल 45 दिस एंगल 45 तो ये 45 हेतिबो तो ये भी मोर 45 थिबो इला लाइन ये लाइन भी हमारा इक्वल इंक्लाइन कौन बना दिस एंगल भी 45 दिस एंगल भी हमारा 45 ते टू लाइंस मतलब हमारा इक्वली इंक्लाइन लाइंस तो मते स्लोप ऑफ दिस लाइन फाइंड करे छी तले मोर एंगल टा कोन न थीटा इक्वल टू 45 हे गेला तो एठी मोर m इक्वल्स टू मिल जीवो tan 45 तो tan 45 इक्वल्स टू 1 तो ये लाइन रो स्लोप मिल गेला 1 तो ये लाइन रो स्लोप हम बाहर करिबा तो ये तो 90 डिग्री ये 45 तो 90 प्लस 45 ऐड हे गेले तो ये एंगल हमको मिल जीवो थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री थीटा 135 डिग्री अछि तो ये लाइन रो स्लोप मिलिबो m इक्वल्स टू tan 135 डिग्री tan 135 रो वैल्यू -1 तो हमरो पॉइंट ए पॉइंट मन रखियो स्लोप ऑफ द लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहला माने तुमे प्लस माइनस 1 ही यूज करिवो तो 1 एंगल थिला 35 सेकंड एंगल थिला 135 Now, if we start kariba equation of tangent and normal. X-axis, Y-axis, origin. Let y equal to fx is the given curve. Let this one the point P. The tangent at point P. T is the tangent at the point P. T use kari for tangent. Tangent is straight line. Normal is a straight line. Normal ta always करना perpendicular to tangent. तो n for the normal, t for the tangent. तो tangent normal both are perpendicular to each other. So this angle equal हमको मिलना 90 degree. The number one equation of tangent find करेगा. The equation of the tangent to the given curve y equal to fx. The equation of tangent to the given curve y equal to fx at the point P is suppose a P point हमें x1 y1 यूज कर देवा तो हमारा P point x1 y1 is y minus y1 equals to dy by dx at the point P तो यूज करी परिबो x1 y1 into x minus x1 तो ठीक से माने पको तुमरो फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन रे पॉइंट स्लोप थिला y minus y1 equals to m into x minus x1 तो ये फार्मूला भीतर बेसिक किछि डिफरेंस नाही खाली थी m टा मोर स्लोप ऑफ द लाइन थिला तो हियर dy by dx टा भी तुमरो स्लोप ऑफ द लाइन अछि तो ये भी स्लोप थिला ये भी स्लोप थिला एटा यूजिंग डेरिवेटिव रे फाइंड करिवा और इट नंबर विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव हम यूज करथिले then number 2 formula the equation of the normal to the curve y equal to fx
at the point P x1 comma y1 is, तो मते इक्वेशन नॉर्मल दरकार, तो टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमने स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ए फॉर्मूला रहइबो y माइनस y1 रहइबो, खाली स्लोप टा हमें चेंज कर देबा. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल थिला -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो dy by dx at the point P x1 comma y1 into x minus x1. तो मते मिडलो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y minus y1 equals to -1 by slope of the tangent into x minus x1 ला into. The next law, angle of intersection of two curves. The angle of intersection two curves माने कौन आगे सीधे पूछिबा. The angle of intersection of two curves कहला माने angle between two tangents at their point of intersection. Suppose monally one curve y equal to fx is the given curve, माने first curve. Then second curve अछि y equal to gx is the second curve. So there a point of intersection मिडला p. P is the point of intersection. तो y equal to fx अछि, तो ये tangent mo draw कली to the given curve y equal to fx. पहला let t1. पहला second tangent draw कली to the curve y equal to gx at the point P. This is t2. The angle between two curves कहला माने angle between two tangents at their point of intersection. The angle between two tangents equal to theta अछि. The angle between two tangents is equal to angle between two curves y equal to fx and y equal to gx. तो सेटा तुम्हारा important part, angle between two curves कहला माने तुम्हें बुझियो करना angle between two tangents at their point of intersection. से point of intersection जो दीटा tangent थीबो ता भितर angle जे हसीबो, तो angle between two curves कहला माने से ही रहइबो. तो हमरो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे angle between two straight lines हमें ऑलरेडी पढ़ी सारिछो. तो angle between two straight lines थिला tan theta. तो tan theta equal to mod m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. तो ये फॉर्मूला में स्ट्रेट लाइन रो ऑलरेडी पढ़ी सारिछंती. तो एबे भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करिबा. tan theta equals to m1 करना slope of the first tangent to the given curve. तो मोर कर्व अछि y equal to fx. t1 टा कोन tangent to the curve y equal to fx. तो ये हमरो m1 कहला माने हमें f dash x यूज करिबा at the point P, केना हमें point P रे ही tangent नहीं चंदी, minus m2 वाला slope of the second tangent to the second curve gx अछि, त हमें g dash x यूज करिबा at the point P divided by 1 plus m1 ला f dash x at the point P into g dash x at the point P. तो हमारा angle between two curves कहला माने angle between two tangents at their point of intersection. से point of intersection जो दीटा tangent थीबो तारा angle जहाँ हसीबो angle between two curves भी से ही हसीबो. तो हम तुम्हें से straight line रा formula यूज करिकी angle between two curves तुमको बाहर करियर अछि. और भी हमें यूज करि परिबा. हम तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ी सारी थीबो. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod f dash x at the point P minus g dash x at the point P divided by 1 plus f dash x at the point P into g dash x at the point P. तो हमरो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट, यदि मोर ए एंगल टा थीटा हला तो दिस एंगल ऑब्वियसली पाई माइनस थीटा. तले मते गोटे एंगल थीटा मिलला तो अदर एंगल टा पाई माइनस थीटा. तब हमें कोटा नबा एंगल बिटवीन टू कर्व्स. तो जोटा तुमरो स्मॉलर थीबो थीटा पाई माइनस थीटा रो जोटा स्मॉलर थीबो तुमे सेही एंगल टा कंसीडर करिवो एंगल बिटवीन टू कर्व्स y equal to fx and y equal to gx. तो ले पॉइंट टा तुमे नोट करिवो. जनरली the smaller angle between theta and pi minus theta is taken to be the angle of intersection. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहला माने एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स
और एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स एमे कहि परिबा if in next point if the curves are orthogonal then theta equals to 90 degree. Suppose हमारे two curves are orthogonal. Orthogonal कहले हमने angle between two curves equal 90 degree. Suppose हमारे curves are orthogonal अछंदी तो theta 90 degree होला. Then करना definitely m1 into m2 equals to -1 थीबा. तो m1 equal here f dash x at the point P और m2 equal to g dash x at the point P equals to -1. So when two curves are orthogonal, then तुम्हें यूज करिबा f dash x at the point P into g dash x at the point P equals to -1. तो -1 ला मैंने definitely तुम्हारा two curves are perpendicular to each other or two tangents are perpendicular to each other.